Welcome my number ninjas. Welcome to the session guys. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So hi guys, what's up? कैसी चल रही है जिंदगी? I hope आप सब बढ़िया हो और मुझे ज़रूर याद कर रहे होगे. So very soon I'll come back and take live classes. जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि फिलहाल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ. This is premiered sessions, but definitely from the coming Monday I will come live. Okay बच्चों, so चलो आज का सेशन करते हैं. So आज बच्चों हम सीखने वाले हैं about medians and altitudes of a triangle from the chapter the triangle and its properties. Okay guys, so let's learn about medians and altitudes. Okay, so ready guys? चलो. And yeah, before that let me remind you guys that this week challenge is to पेंट द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ का जो भी मोमेंट सबसे अच्छा सबसे प्यारा लगता है उसे अपनी पेंटिंग में उतारने की कोशिश करो. पेंटिंग कैसी भी हो सकती है, एक्राइलिक, स्केच और पोस्टर कलर, एनीथिंग, एनी कलर्स यू वांट, एनी स्केचिंग यू वांट. आपको बस एक पेंटिंग बनानी है. अपनी तरफ से कोशिश करो. इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, एनी थीम. बस आपको एक पेंटिंग बनानी है एंड आपको अपनी पेंटिंग मुझे भेजनी है ऑन 27th of September and I will decide that whose painting is the best. But please do mention your class. अपना क्लास ज़रूर मेंशन कर देना, अपना नाम और अपना क्लास मेंशन कर देना. हो सके तो पेंटिंग के ऊपर ही, या हो सके तो जब मैसेज भेजोगे वहाँ पे मेंशन कर देना. ओके बच्चों. एंड अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हो टेलीग्राम पे तो कैसे ढूंढ सकते हो? You first have to download the Telegram app and then you have to join the group Vedantu Number Ninjas Dash Class 7. इस ग्रुप पे मेरा नाम सबसे ऊपर दिख जाएगा आपको, सना खान. तो आप मुझे भेज सकते हो अपनी पेंटिंग, बट संडे को भेजना, संडे से पहले मत भेजना बच्चों. ओके कूल. तो चलो let's start and let's learn about medians and altitudes of a triangle. Okay, now guys, do you remember that what do we understand by midpoint of a line या midpoint of a line segment? Of course line का तो midpoint नहीं होता. किसी भी line segment का midpoint क्या होता है बच्चों? Midpoint is the point which divides the line into two equal parts. So that means this part and this part will be equal. So midpoint मतलब mid position. Mid position के आजू बाजू उनकी same लेंथ होगी, उसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट, है ना. सो गाइस नाउ यही मिड पॉइंट तो मैं ट्राइंगल के साइड्स पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ. सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट. नाउ इफ आई ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी बी नेम्ड एज एम ए, इफ आई ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सो मैंने तीनों साइड के मिड पॉइंट बनानी. साइड क्या होता है? लाइन सेगमेंट ही तो होते हैं ना. तो मैंने इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल लिया, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट निकाल लिया. अब इफ आई जॉइन दिस मिड पॉइंट विद द ऑपोजिट वर्टेक्स, ओके. सो इस मिड पॉइंट के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये वाला होगा. सिमिलरली इस मिड पॉइंट के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये. और इस मिड पॉइंट के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये होगा, राइट. सो मैंने क्या किया? मैंने मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लिया. तो आप देख रहे हो कि हमें लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, तीन अलग लाइन सेगमेंट. नाउ गाइज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दीज थ्री लाइन सेगमेंट जो आपको मिले हैं मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके? व्हाट डू गाइज थिंक? सोच के बताओ. तब तक मैं अपने सारे न्यू बच्चों को जल्दी से बता दूं वेदांतु प्रो के बारे में. तो बच्चों वेदांतु आप लोग के लिए लाया है वेदांतु प्रो इस लॉकडाउन के टाइम पे. सो प्रो लाइट नाम का एक पैक बनाया उन्होंने. बेसिकली वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है एक ही जगह पे. कैसे? आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अंडर वेदांतु प्रो एंड उन अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के साथ आपको मिलते हैं अनलिमिटेड डाउट क्लियरेंस, अनलिमिटेड नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट, ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ओलंपियाड्स की तैयारी भी करवाई जाएगी. और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है बच्चों कि आपको अपना शेड्यूल चूज करने का भी मौका दिया जाएगा. आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, और आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना है आप चूज कर सकते हो. एंड इसके साथ आपको बोनस भी मिलते हैं जो कि हैं
लाइव क्लासेस अनलिमिटेड घर बैठे, माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स। माइक्रो कोर्स मतलब चैप्टर वाइज सेशंस, क्रैश कोर्स मतलब पूरा कोर्स एक छोटे टाइम में फटाफट से करवा देंगे आपको, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दी जाएगी हर बच्चे को टाइम टू टाइम, ताकि उसे पता चल सके वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके गाइस, तो अगर आप ये सारी बेनिफिट्स चाहते हो तो बहुत ही इजी तरीका है इसको पाने का। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है vdnt.in/ytpro, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो, CBSE या ICSE, और वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको 3 बाइंग ऑप्शन भी मिल जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ के। अगर आप डाउटफुल हो कि आपको फायदा करेगा कि नहीं, तो 1 मंथ के लिए खरीद के देखो, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि देखना कितने सारे बच्चों ने ऑलरेडी बाय कर लिया, उन्हें कितना मजा आ रहा है, आप पूछना उनसे, ठीक है। और अगर आप 1 मंथ के लिए बाय करते हो ना, तो आपको 2699 रुपीज पे करना होता है। एंड अगर आप SKPRO का कूपन कोड यहाँ डालते हो तो 404 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और टोटल अमाउंट आपको 2294 पे करना होगा। सिमिलरली अगर आप 3 मंथ्स के लिए बाय करते हो तो आपको 5949 पे करना होता है, और अगर 6 मंथ बाय करते हो तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1499 आपको 8499 पे करना होता है। सो डू विजिट दिस साइट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड फॉर गेटिंग 15% ऑफ। ओके बच्चों, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो ये जो 3 साइड्स, लाइन, सेगमेंट्स मिले थे, ये क्या होते हैं बच्चों? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। सो अगर हम मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे तो ये जो लाइन सेगमेंट AD मिला है, दिस इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। सो व्हाट इज मीडियन? It is a segment whose endpoints are the vertex of a triangle and the midpoint of the opposite side. Understood? So there are 3 sides of a triangle. Therefore, there will be 3 medians of a triangle also. है ना? Right. Now, let's see the median of triangle look like what for different type of triangle. Suppose I have an acute triangle. Acute triangle means all the angles are acute. Okay, so in such type of triangle, can you see all the medians are lying inside the triangle itself, and this is the midpoint, this is the opposite vertex, this is the vertex, this is the midpoint, this is the vertex, this is the midpoint. So hence we have drawn the median. Now if I draw a right triangle, so right triangle looks like this. One of the angle is 90 degree. So in this also, this is midpoint, this is midpoint, and this is midpoint. So when I drew the median, मैंने क्या ऑब्जर्व किया? All the medians are inside the triangle itself. Now third, if I draw an obtuse triangle, obtuse triangle का मतलब one of the angle is obtuse. Obtuse मतलब greater than 90 degree. So if one of the angle is 90 degree, greater than 90 degree, that is obtuse. Then also you will observe that if you draw the midpoint, you will see that the medians lie inside of the triangle. So this is how मीडियन दिखते हैं एक्यूट ट्रायंगल के, राइट ट्रायंगल के और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के। ओके बच्चों, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रॉइड बच्चों? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल मींस द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट। सपोज हमने 3 मीडियन बनाए इस ट्रायंगल के, ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, है ना। 3 मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देख रहे हो तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अंडरस्टूड? चलो नाउ लेट्स learn some properties of the medians. What is the first property? Every triangle will have 3 medians, that is for sure, है ना। 3 साइड है तो 3 मीडियन होगा, क्योंकि 3 मिड पॉइंट होगा। फिर मीडियंस ऑलवेज लाई इनसाइड। हमने 3 अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल देख लिया ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट ट्रायंगल। पर सारे ट्रायंगल में हमने क्या देखा? जितने भी मीडियन थे वो सारे ट्रायंगल के अंदर ही आ रहे थे, ठीक है। फिर द 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। सो अभी हमने देखा कि तीनों मीडियन कॉन्करेंट है,
कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करते हैं और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तीनों मीडियन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं और वो एक पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, क्योंकि सारे मीडियन they are lying inside the triangle, that means what, all the centroids will also lie inside the triangle of all the different type of triangles। तो ये थी special properties of medians। चलो अब सीखते हैं what are altitudes, okay। now think बच्चों कि क्या हम किसी ट्रायंगल का हाइट मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, आप सोच के बताओ, किसी भी ट्रायंगल की हाइट कैसे मेजर की जा सकती है, सोचो बच्चों। हाउ कैन वी मेजर द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, थिंक। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है तो इसकी हाइट ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, कैसे होगी बच्चों किसी भी ट्रायंगल की हाइट, हाउ कैन यू मेजर इट, थिंक बच्चों, थिंक। चलो मैं बताऊं, ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज हमने एक बना लिया 2D ट्रायंगल, ठीक है, ये 2D है, ABC, ये एक ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया, BC उसका बेस बना दिया और A जो है वो ऊपर वाला वर्टेक्स है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की अगर हाइट नापने बोलूँ, आपने टेबल पे उस ट्रायंगल को खड़ा कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसकी हाइट होगी इस वर्टेक्स, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, इससे लेके बेस तक सीधी लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे वो हाइट हो जाएगी, है ना। सो द ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड का अगर हाइट मेजर करना है तो वी विल फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए कमिंग टू द बेस स्ट्रेट डाउन एंड विच शुड बी परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट BC, है ना। तो हमने क्या किया, हाइट मेजर करने के लिए हमने A से एक स्ट्रेट लाइन बनाई बेस तक जाते हुए, सच दैट ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो BC के। तो बच्चों इसी हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, याद रहेगा। टेबल के ऊपर हमने एक ट्रायंगल खड़ा किया, अब ट्रायंगल की हाइट मेजर करना है तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है बेस का वो हो जाएगा हाइट, इसी हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, अंडरस्टूड। सो एल्टीट्यूड इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स which is perpendicular to the base or opposite side of the triangle। अब आप बोलोगे कि मैम इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी तो बना सकता था, तो ये वाली हाइट का क्या हुआ, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रायंगल की 3 हाइट होती है, एक हाइट हो गई ये वाली, दूसरी हो गई ये वाली और तीसरी हो गई ये वाली। सो ऑल द ट्रायंगल्स विल हैव 3 हाइट, दैट मीन्स 3 altitudes, okay। So every triangle will have 3 altitude, बच्चों अंडरस्टूड ना। जैसे कि 3 मीडियन होते हैं वैसे ही 3 हाइट भी होंगे, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर सकते हो तो ऐसे भी तो खड़ा कर सकते हो, तो जो भी वर्टेक्स होगा उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ऑपोजिट साइड तक और उसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ओके। चल नाउ कैन यू गाइस टेल दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कैन लाई आउटसाइड और नॉट। हमने अभी देखा कि हम एक्यूट ट्रायंगल लें या ऑब्ट्यूज लें या राइट ट्रायंगल, पर सारे मीडियन क्या थे, ट्रायंगल के अंदर आ रहे थे, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल के बाहर चला जाए, अंदर ना आए, क्या ऐसा हो सकता है, चलो देखते हैं। सो दिस इज आवर एल्टीट्यूड, है ना। नाउ मान लो बच्चों कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सो हमारा एक ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है, और उसे हमने ऐसे खड़ा किया है और ये जो एंगल B है ये ऑब्ट्यूज है, तो ये हो गया इसका बेस। अब अगर हाइट जाननी है तो आप क्या करोगे, वर्टेक्स A से साइड BC तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो देखो दिख रहा है कि इट इज आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल तो यहीं तक था, पर जो परपेंडिकुलर है वो तो बाहर ड्रॉ हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ, ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर जाता है, ओके, समझ में आया। सो
ट्रायंगल का एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल। अब बच्चों एक्यूट एंगल का तो देख लिया, एक्यूट एंगल के सारे एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर हैं, ऑब्ट्यूज एंगल का एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर है। अब राइट एंगल का कैसा होगा बच्चों, सोचो कैसा होगा राइट ट्रायंगल का। चलो उसके पहले हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्टीट्यूड। So what is altitude? It is the height of the triangle. Altitude is perpendicular to the opposite side. Altitude is the shortest distance from the vertex to the opposite side. Obviously कहीं पे भी आप perpendicular distance बनाते हो तो वो shortest distance होता है। अगर ऐसे जाओगे तो ये लंबा पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो लंबा पड़ेगा, perpendicular जाओगे तो सबसे छोटा पड़ेगा। Now every triangle has 3 altitude, ये भी श्योर बात है क्योंकि हर ट्रायंगल के 3 हाइट तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड्स कैन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। अभी हमने देखा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी चला जाता है। और द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो बच्चों जैसे कि अभी आपने देखा था ना कि 3 मीडियन जहाँ पे मिलते थे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते थे, वैसे ही 3 एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ओके चल नाउ तो बच्चों ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। क्या दोनों सेम चीजें होती हैं या दोनों अलग चीजें होती हैं? चलो देखते हैं। अगर मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया तो जब मैं एल्टीट्यूड बनाऊंगी तो वो परपेंडिकुलर होता है, और जो मैं मीडियन बनाती हूँ वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों अलग हो। ठीक है, कुछ केसेस में दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर मिड पॉइंट पे ही हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है तो ऑब्वियसली ये लाइन एल्टीट्यूड हो जाती है ना। बट मिड पॉइंट मीडियन कैसे बनता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। और एल्टीट्यूड कैसे बनता है? परपेंडिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने से। ओके नाउ अभी हमने देखा कि दोनों अलग थे, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सेम हो जाए? मतलब एक ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही जगह पे आए, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? सोचो जरा, सोच के बताओ। इज इट पॉसिबल टू हैव मीडियन एंड एल्टीट्यूड बोथ एज द सेम लाइन? थिंक। सो गाइज यस, इट इज पॉसिबल कि आपका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो। कैसे? देखो, अगर हमारे पास होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल। ये तो पता होगा आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, और जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों सेम जगह पे आता है। आप करके देखना, कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना, आप देखोगे कि जो मिड पॉइंट है ना वहीं पे ही 90 डिग्री बनता है अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड से। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड सेम लाइन होता है। सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों सेम पॉइंट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ गाइज यू टेल मी, can you think of a triangle in which 2 altitudes of a triangle are the 2 sides of the triangle? क्या मतलब? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है किसी ट्रायंगल में कि उसकी साइड ही उसके एल्टीट्यूड बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? याद करो, मैंने आपसे पूछा था राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे बनेगा। क्या आप लोगों ने सोचा राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे बनेगा? चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सपोज हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बन गया उसका एल्टीट्यूड CD। अब इस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी दूसरे साइड तक, तो परपेंडिकुलर तो ये पहले से ही है क्योंकि राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री है। तो जब मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो ऑलरेडी कौन सा लाइन आ गया? AC। और सिमिलरली जब मैंने वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑपोजिट साइड पे तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, मतलब BC ही मिलेगा हमें। सो दिस मीन्स व्हाट? राइट ट्रायंगल में द गिवन 2 साइड्स आर एल्टीट्यूड्स ऑल्सो। मतलब उसके साइड ही उसके एल्टीट्यूड बन जाते हैं। उसका एक साइड ही उसका हाइट बता देगा और दूसरा हाइट भी उसका साइड हाइट बता देता है।
समझी? राइट ट्राइंगल में कैसा होता है, एक्यूट ट्राइंगल के एल्टीट्यूड अंदर होते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के एल्टीट्यूड बाहर चला जाता है, और राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड खुद उसका साइड होता है. तो दिस इज अबाउट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अंडरस्टूड बच्चों? So that's all for today's session, guys. Don't forget to subscribe to Vedantu Pro. अगर आप चाहते हो amazing fun learning sessions घर बैठे जहाँ आपके सारे doubts clear किए जाएं, आपको ढेर सारे टेस्ट और सीरीज और असाइनमेंट्स मिले, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, तो बच्चों डू ट्राई दिस पैक. आपको सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करना है vdnt.in/ytpro और कूपन कोड यूज करना है SKPro का, ताकि आपको 15% का ऑफ भी मिल जाए. ओके, सो यप गाइस, लेट्स ऐड सम फन टू होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक. इस हफ्ते हम कुछ अलग तरीके से होमवर्क करने वाले हैं. वो कैसे? वन ऑफ यू विल गिव द होमवर्क एंड अदर्स विल सॉल्व इट. सो बच्चों, आज का होमवर्क देगी अध्याशा आप लोगों को इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो, एंड सुश्रव्या उसको क्रॉस चेक करेगी. ओके बच्चों, सो गो फॉर इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Take care everybody. Have a nice day. Bye bye. See you soon.